अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक हैं और दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सब हम सब बिल्कुल ठीक रहें और अल्लाह ताला हम सबको सलामती अता करे, आमीन या रब्बुल आलमीन। अच्छा जी, आज क्या पक रहा है? बहुत ही अच्छी डिश है। भाई देखो, खाना पकाना ऐसी चीज़ है ये हर घर की ज़रूरत है, हर फर्द की ज़रूरत है और कुछ भी हालात हों, उन हालात में खाना पकाने का सिलसिला नहीं रुकता और खाने पकते रहते हैं और मुख्तलिफ किस्म के खाने पकते हैं। तो आज आप सभी लोग सीखने वाले हैं मुर्ग मसालेदार पुलाव। ये किसी की फरमाइश पर मैं पका रही हूँ। बहुत ही मुख्तलिफ पुलाव है, आप सीखेंगे, आपको मज़ा आएगा। और दूसरे ये कि ये जो आपको रेस्टोरेंट में मिलता है या जो बिरयानी बनाने वाले लोग हैं उनके पास मिलता है, ये वो पुलाव आज मैं आपको सिखा रही हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने चिकन को पकाने के लिए रखा है। इसे मैंने 4-5 लौंगे और 6-7 साबुत काली मिर्चें और 1 बड़ी इलायची डाली है और आधा किलो चिकन है। ये मैंने थाई पोर्शन लिया है, आप पूरे चिकन का बना सकते हैं कोई सा भी पोर्शन लेके। तो मैंने 1 किलो की रेसिपी आपको दी हुई है, 1 किलो चिकन और 1 किलो चावल। अच्छा, अब क्या करेंगे, थोड़ा पानी डाल दिया और इसको पकने के लिए रख दिया, क्योंकि जाहिर है कि प्रोग्राम में इतना टाइम नहीं कि चिकन गल सके। दूसरी चीज़ मैंने क्या की है, यहाँ पर गरम मसाला लिया है, वो गरम मसाला मैं भी आपको लिखवा दूंगी। उसको मैंने पका लिया, उसकी यखनी बना ली है। ये यखनी मैंने आप लोगों को बहुत दफ़ा बनानी सिखाई है। तो ये पानी में डाल के आप इस यखनी को बना ले। इसमें सिर्फ गरम मसाला और क्या चीज़ है, साबुत धनिया जिसे कि कूट के डाला गया है। तो यहाँ पर ये यखनी मेरे पास तैयार है, ठीक है। तो इसको हम छान के डालेंगे। चलिए जी, मैं पुलाव का प्रोसीजर शुरू कर रही हूँ। यहाँ पर चिकन तो अभी इतना नहीं गला है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि स्टीम में ये गल जाएगा। तो क्या करेंगे, इसमें जो जो चीज़ें शामिल करनी है, दही डालेंगे थोड़ा सा। दही को मैं फेंट लूँ, ज़्यादा है दही, एक्चुअली मुझे रायता भी बनाना था। तो ये डालेंगे हम इसमें थोड़ा सा। इसके अलावा आलू बुखारे जाएंगे, 6-7 आप आलू बुखारे डालेंगे, धो लीजिएगा आलू बुखारों को। और तली हुई प्याज है और इसके अलावा हरी मिर्चों का पेस्ट। तली हुई प्याज डालेंगे। अच्छा, यखनी में मैंने प्याज नहीं डाली है, प्याज मैं इस फॉर्म में डाल रही हूँ। आलू बुखारे हैं और जी हरी मिर्चों का पेस्ट है। 6-7 हरी मिर्चें ले लीजिएगा और उसको पीस लें। ठीक है, मैं डाल ही देती हूँ, ये ज़्यादा नहीं है। और पिसा हुआ अदरक लहसुन। अच्छा, यखनी में मैंने अदरक लहसुन नहीं डाला, इस वक्त डाल रही हूँ। इन सारी चीज़ों को लेकर मिक्स कर दूंगी और इसी में हम शामिल कर देंगे कुकिंग ऑयल। बहुत लाजवाब खुशबू आ रही, यकीन जाने, बहुत ही अच्छी खुशबू। ये यखनी पक रही थी, उसकी खुशबू ऐसी फैल रही है, दूर दूर तक जा रही है। ये पुलाव बिल्कुल ही अलग प्रोसीजर का है, ये आप बनाएंगे आपको अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। थोड़ा सा कुकिंग ऑयल भाई जो पुलाव में जाता है बिल्कुल वैसे ही इसमें कुकिंग ऑयल को शामिल करेंगे। आई थिंक इतना काफ़ी है। ये सारी चीज़ें आ गई इसके अंदर। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ी देर पकने देते हैं। जब ये थोड़ा सा पक जाएगा तो इसके बाद इसमें चावलों को शामिल किया जाएगा। ये यखनी भी डालती हूँ थोड़ी सी मैं। सारी खुशबू है इसमें पुलाव की। चले जी, फिर आ गया है पकने के लिए। इसके बाद हम चावल रखेंगे, इसको यहाँ छोड़ देते हैं। अच्छा जी, तवा चाहिए मुझे, इसको दम पे रखना है। आप सभी लोग कॉल कर सकते हैं, जो दिल चाहता है बात कर सकते हैं, ठीक है। और अपनी फरमाइशें भी दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें। अच्छा, अब आ जाते हैं जो गरम मसाला मैंने डाला है। अच्छा, गरम मसाले में क्या क्या है, सफ़ेद ज़ीरा, काला ज़ीरा, रेसिपी कार्ड चलेगा, वहाँ से आपको रेशो मिल जाएंगे, नहीं है तो मैं फिर भी बता देती हूँ आपको। इसमें 1 किलो के लिए आप लेंगे आधा खाने का चमचा काला ज़ीरा, 1 खाने का चमचा सफ़ेद ज़ीरा,
और तकरीबन 3 खाने के चमचे हैं इसमें साबुत धनिया। ये रहा, इसे कूट के डालेंगे, पीस के नहीं, कूट के, सारे मसाले कूट के। मैंने जीरे वगैरह को नहीं कूटा है, लेकिन मैंने इसमें बड़ी इलायची जा रही है तो बड़ी इलायची को और धनिया का कूटा है बस, इसके अलावा किसी मसाले को नहीं कूटा। 3-4 टुकड़े हैं दालचीनी के, 10-12 लौंगे हैं, इसी तरह से 12-15 इसमें हैं साबुत काली मिर्चें, और 3 से 4 अदद आप इसमें डाल देंगे बड़ी इलायची। छोटी इलायची इसमें नहीं है, बड़ी इलायची 3, 4, 5 तक आप इसमें शामिल कर सकते हैं। बड़ी इलायची को कूट लीजिएगा और फिर शामिल कीजिएगा, क्योंकि वो बंद रहेगी तो उसकी खुशबू खुल के निकल नहीं पाएगी। और ये जो है साबुत धनिया, इसे भी कूटेंगे, मोटा मोटा कूटेंगे। ये वैसा पिसा हुआ नहीं होना चाहिए, दरदरा नहीं होना चाहिए, ये कुटा होना चाहिए। बस समझ लें कि जैसे इसका धनिया का एक दाना है, उसके 2 टुकड़े हो जाए। हमने धनिया को भी खोल लेना है, ताकि जब धनिया खुलेगा तो फिर उसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू बनेगी। सौंफ इसमें नहीं है, छोटी इलायची इसमें नहीं है। अच्छा जी, नमक डाल देंगे अब, और नमक मैं चावल में भी डालूंगी, थोड़ा सा यखनी के हिसाब से डाल देती हूँ। आई थिंक इतना काफ़ी होगा, देख लेंगे। तो ये पुलाव में आलू बुखारा आपने नहीं डाला होगा, ज़्यादा मत डालिएगा, फिर ज़्यादा डालने से उसमें खट्टापन आएगा। खट्टा नहीं करना है हमने, इसको हमने अच्छा सा फ्लेवर देना है। मैं अभी इसको खुला छोड़ती हूँ और इसको हम ऐसे ही पकाते हैं। अच्छा, जब ये पक जाएगा, थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा, फिर मैं इसके अंदर चावल डाल दूँगी। और चावल मैंने तकरीबन 50% बॉईल किए हुए हैं, और ये चावल डालने के बाद हम सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। ठीक है जी, तो ये सारी चीज़ें हैं। गरम मसाला मैं भी अपने पास ही रखती हूँ, दोबारा से आपको बता दूँगी कि गरम मसाला जो है कौन कौन सा है। अगर लिखने का मटेरियल आपके पास है तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर से बता देती हूँ, आधा खाने का चमचा है काला ज़ीरा, 1 खाने का चमचा है सफ़ेद ज़ीरा, 2 से 2.5 से 3 खाने के चमचे आप लेंगे साबुत धनिया, जिसे मोटा कूटेंगे, 3-4 छोटी डंडियां हैं दालचीनी की, और 8-10 है इसमें लौंगे, और तकरीबन 15 तक आप ले लेंगे साबुत काली मिर्चें, 6-7 आप ले लेंगे इसमें बड़ी इलायचियाँ, बड़ी इलायची को भी खोल लेंगे और साबुत धनिया को भी। ठीक है भाई। अच्छा, और उसके बाद मैंने पकाने के लिए जो डाला है इसमें तकरीबन आप 1.5 से 2 खाने के चमचे डालेंगे पिसा हुआ अदरक और लहसुन, नमक गया है हस्बे जायका, और तकरीबन आधी प्याली आप इसमें डाल देंगे दही की, और प्याज ले लीजिए, 2-3 प्याज ले लीजिए, उसको ब्राउन कर लीजिए। देख रहे हैं आप कितने खूबसूरत रंग की हमारे पास फ्राई हुई भी है ये प्याज। ये प्याज मैंने डाली है, बकिया हम ऊपर से डाल देंगे पुलाव में, और जब दम पे रखेंगे तब भी हम इसमें डाल सकते हैं। और इसके अलावा चावल हैं जिनको कि 50% बॉईल किया गया है, तो इन चावलों को मैं इसमें शामिल कर दूंगी। तो ये सारी चीज़ें, हरी मिर्चें 6-7-8 हरी मिर्चें आप ले लीजिए। मिर्चों की तेज़ी आप चेक कर लें, अब किसी के पास पतली मिर्चें, किसी के पास मोटी मिर्चें हैं, मोटी मिर्चों में तेज़ी कम होती है, पतली मिर्चें ज़्यादा तेज़ होती हैं, तो उसी हिसाब से आप देख लीजिए। आपको तकरीबन 6-8 मिर्चें या उससे ज़्यादा करना चाहें, ये डिपेंड करता है कि कितना मसाले वाला आपको चाहिए। दरमियाना रखिए, सबसे बेहतर रहता है, और ये सभी को पसंद आ जाता है। इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा मिर्चें आप इसमें शामिल करेंगे तो फिर क्या होगा कि पुलाव की अपनी खुशबू दब जाएगी, आपको सिर्फ और सिर्फ मिर्चों का ही टेस्ट आएगा, मिर्चें ही मालूम देंगी हर एक चीज़ में। तो 6-8 मिर्चें बहुत काफ़ी होती हैं, उनको पीस कर और आप उसका पेस्ट बना लीजिए। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें हो गई हैं, नमक गया है, बस सारी चीज़ें बता दी मैंने। तो इस तरह से पुलाव बनेगा, और सब लोग घर में हैं, आराम के साथ खाना पकाएं और सुकून के साथ, तो सारी चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। बस मैं इसके अंदर चावल डाल रही हूँ और इसको हम दम पे छोड़ देंगे। इसके बाद हम एक चटनी बनाएंगे। अगर मुझे यखनी की ज़रूरत पड़ी तो वो रखिए, जो मैंने गरम मसाला इसमें डाला था तो उसको मैं इसमें शामिल करूंगी। पहले ये मिक्स कर लूँ ज़रा। बॉयल राइस के साथ पुलाव बनाना सिखाया मैंने आप लोगों को, बहुत लाजवाब पुलाव पकता है बॉयल राइस के साथ। जैसे हम हाफ डन करते हैं ना राइस को, मुझे लगता है कि ज़रूरत पड़ेगी नहीं हमें कुछ डालने की।
हाँ, नमक डालना है मुझे, नमक डाल दूँ मैं, क्योंकि नमक मैंने सिर्फ यखनी के हिसाब से ही डाला था। नमक भाई, चलो भाई, नमक हुआ। यखनी में मैंने पहले डाल दिया था नमक। इसको ज़रा सा मिक्स करेंगे, बस दम पे रखेंगे। अच्छा, मैंने चिकन के साथ यखनी पर्पसली नहीं बनाई। चले जी, आ गया है ब्रेक और आपसे मुलाकात होती है ब्रेक के बाद। जी, वापसी हो गई है ब्रेक्स और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, हमारी जो प्याज है वो अपनी यहाँ की फ्राई हुई है, कभी भी नहीं लेती मैं बाजार की फ्राई की हुई। इसको हम अब तवे पे रख देंगे। इसको मैं ऑफ करती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर वही मैं जैसे कपड़ा रखती हूँ, थोड़ी सी मैं सोच रही हूँ यखनी डाल देती हूँ। ये जो हमारे पास गरम मसाले की बनी हुई है, चलो भाई, बस ये कपड़ा जाएगा। इससे बहुत ही अच्छी स्टीम बनती है और स्टीम इसके अंदर रहती है। स्टीम अगर बाहर निकल गई तो फिर तो बेकार है। जो पकने के लिए गरमाई चाहिए वो सारी निकल जाती है अगर स्टीम बाहर निकल जाए तो। अच्छा जी, अब है रायता, तो अभी नहीं बना रही हूँ, चटनी बनेगी पहले। यहाँ पर मेरे पास लहसुन के जवे हैं और ये साबुत लाल मिर्चें हैं, साबुत लाल मिर्चें और ये लहसुन डालकर चटनी को पीसेंगे और इसमें बाद में हम नमक शामिल कर देंगे। मैं दे रही हूँ पीसने के लिए, मैं यहाँ नहीं पीसूंगी क्योंकि फिर वो खांसी का सिलसिला शुरू हो जाएगा, तो ये मैं देती हूँ पीसने के लिए। तो हमारे प्रेप किचन से जब ये पीस कर आ जाएगी तो फिर मैं इससे रायता बनाऊंगी। अच्छा जी, जो हालात चल रहे हैं, जो एहतियात करने को कहा जा रहा है, एहतियात नहीं की जाती तभी सारे मसाइल खड़े हो रहे हैं। एहतियात लाजिम है। हमारा दीन कहता है कि कोई भी चीज़ है, हर चीज़ के लिए जब कहा गया है कि एहतियात करो तो एहतियात करो, और ये सुन्नत है। अगर आप नहीं एहतियात कर रहे तो इसका मतलब ये है कि आप सुन्नत नबवी को पूरा नहीं कर रहे, है ना? ऐसे ही है ना? अच्छा जी, मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, जो कुछ आजकल चल रहा है उसके हिसाब से तो घर में रहें। घर एक नेमत है। मैं आपको एक बात बताऊं, घर एक नेमत है। घर क्यों बनाते हैं? घर इसीलिए बनाते हैं ना कि हम उसमें पनाह ले सकें, हम उसमें महफूज रह सकें। घर इसीलिए होता है कि आप तमाम चीज़ों से, आप मौसम के गर्माई से, सख्ती से उससे महफूज रहते हैं। इसके अलावा आप बहुत सारी चीज़ों से अपने घर में महफूज रहते हैं। आप बाहर की जो चीज़ें हैं जो नुकसान पहुँचा सकती हैं उनसे महफूज रह सकते हैं, चोरों से महफूज रह सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों से महफूज रहते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि आप घर में रहें। तो मेरे पास एक नज़म आई, ये मेरे हस्बैंड ने मुझको भेजी, हो सकता है बहुत सारे लोगों के पास हो, और ये नज़म बेहद अच्छी है। ये इंडिया के शायर हैं गुलजार, उन्होंने लिखी है, बहुत पुरानी नज़म है उनकी। तो वो ये कहते हैं, बेवजह घर से निकलने की ज़रूरत क्या है, मौत से आंखें मिलाने की ज़रूरत क्या है, सबको मालूम है बाहर की हवा कातिल है, यूं ही कातिल से उलझने की ज़रूरत क्या है, एक नेमत है ज़िंदगी इसे संभाल के रखो, कब्रिस्तान को सजाने की ज़रूरत क्या है, दिल के बहलाने को घर में ही वजह काफ़ी है, यूं ही गलियों में भटकने की ज़रूरत क्या है। ये हमारे आजकल के हालात के हिसाब से क्यों भटकते हैं, क्यों जा रहे हैं, क्यों हालात को और ज़्यादा ख़राब कर रहे हैं। हालात ख़राब होंगे और ज़्यादा अरसे घर में बंद रहना पड़ेगा। तो वो सारी चीज़ें जो आपको समझाई जा रही हैं, जो आपसे कहा जा रहा है, सड़कों पे ना उलझें, पुलिस से ना उलझें, उनको भी जिम्मेदारी दी गई है ताकि वो जिम्मेदारी को पूरा कर सकें, उनका साथ दें। और बिला ज़रूरत लोग खेल भी रहे हैं, मैंने ये भी देखा है, खेल रहे हैं, बाहर से आवाज़ें भी लोगों की आती हैं, ग्रुप्स में निकल जाते हैं और फिर उसके बाद फिर आप लोगों का गिला शिकवा। अल्लाह ताला ने भी तो फरमाया है ना कि आपका हाकिम वक्त जो आपसे कहे आपको करना है, तो वो सारी चीज़ों को पूरा करना है, हम सब ने पूरा करना है। अब मैं भी हूँ, देखिए मैं प्रोग्राम करने आती हूँ, उसके सिवा मेरा कहीं कोई आना जाना नहीं है। घर बेहतरीन जगह, आप
अपनी चीज़ों को करें। जो भी आप, अगर नहीं है कोई काम, पहली बात तो एक एक काम निकालें। हर फर्द काम निकाल सकता है, वो मर्द हो, औरत हो, बच्चा हो, कोई भी अपनी मसरूफियत को निकाल सकते हैं। उसके अलावा अल्लाह ताला से बहुत दूर हैं सब। बहुत सारे लोगों से अगर पूछो तो शायद उनको वो दूसरा कलमा भी नहीं आता होगा। मैं बिल्कुल फैक्ट आपको बता रही हूँ। मुसलमान होते हुए आपको 5 कलमे आने चाहिए। क्या आते हैं आपको? नहीं आते तो याद करें। बहुत टाइम मिला है बहुत सारी चीज़ों को करने का। अल्लाह ताला ने अगर ये वक्त दिया है, बेशक अच्छा वक्त नहीं है, इसमें बहुत सारी तकलीफ़ें हैं, लेकिन वक्त मिला है क्योंकि आप घर के अंदर हैं। घर के अंदर हैं तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। नमाज, कितने लोग हैं नमाज भी पढ़ते। जुमे की अजान होती है, आम दिनों में अगर देखें जुमे की अजान है, मस्जिद में लोग कम है, बाहर ट्रैफिक ज़्यादा है, और उस ट्रैफिक में ज़्यादातर कौन है? मर्द हैं। मर्दों को बाजमात नमाज पढ़ने का हुक्म है, तो वो सड़कों पे होते हैं आम दिनों में, और इस वक्त लड़ाइयाँ कर रहे हैं कि हमें तो मस्जिद में नमाज पढ़नी है। आम दिन में बाहर सड़क पे घूम रहे होते हैं, ठेले भी लगे हैं, खा पी भी रहे हैं, वहीं खड़े हैं, खुतबा हो रहा है और लोग जो हैं वो घूम फिर रहे हैं। उस वक्त तो आप एहसास बिल्कुल नहीं करते इस बात का। तो दीन को सामने रखते हुए ही सारी बातें आपको समझाई गई होंगी। किसी चीज़ में भी झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, बस कोऑपरेट करें। हमारा काम है कोऑपरेट करना, और ताकि हम जल्द अज जल्द हालात से निमट सकें। चले जी, यहाँ पर आएगी चटनी और बनेगा रायता, पुलाव आएगा आप सभी के सामने ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से। देखते हैं जी पुलाव किस कंडीशन पे है। आपको पता है प्रोग्राम में टाइम के हिसाब से ही काम करना पड़ता है। दम पर रख दिया है मैंने। मेरे हिसाब से तो अभी जाहिर है टाइम बाकी है, थोड़ी सी देर के लिए और हो जाता तो, बट एनीवेज इसी को निकालते हैं। अच्छा, चटनी में मिर्चें हैं, कोई ले लीजिए आप 20-25 मिर्चें ले लीजिए, लाल मिर्चें। और उसके अलावा इधर रखती मैं, उसके अलावा ओ हो क्या खुशबू आई है पुलाव की, आला खुशबू। अच्छा, उसके अलावा 8-10 लहसुन के जवे ले लीजिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इन दोनों को मिला के पीस लीजिए। ये मैंने चटनी आपको बताई हुई है पहले भी पुलाव के साथ। और उसके बाद जब पिस जाए तो उसमें नमक डाल दीजिए, नमक को चख लीजिए, और बस ये चटनी हो गई है तैयार। अगर खाली चटनी के साथ आप दे रहे हैं, नहीं तो मैंने क्या किया है, उस थोड़ी सी चटनी को दही में मिक्स किया, दही में नमक मिलाया, और बस हमारा रायता तैयार हो गया। हर खाने को टाइम लगता है, आप सभी लोग जानते हैं। घर में ख़वातीन खाना पकाती हैं, उनको पता है कि खाने में कितनी देर लगती है पकने में। तो ऑब्वियसली मेरे प्रोग्राम में भी उसी तरह से है। हम असली खाना पकाते हैं, नकली खाना थोड़ी पकता है कि हम तस्वीर लगा देंगे भाई। मतलब ये तो कोई भी नहीं करता। मैं एक मिसाल दे रही हूँ आपको कि तस्वीर लगा दी, तो ऐसा नहीं है। ना कोई मैगजीन नहीं है कि भाई चलो कुछ नहीं है, किसी और जगह से तस्वीर उठा के लगा देंगे। अच्छा जी, ये तली हुई प्याज है जो कि मैं इस पे डाल दूंगी। प्याज बहुत ही कॉम्प्लीमेंट करती है पुलाव को। चले भाई, हो गई। और ये रायता तो बहुत ही लुत्फ देगा। ओहो, इस पुलाव को बहुत ही लुत्फ देगा। ठीक है जी, ज़रूर बनाएं, अल्लाह का शुक्र अदा करें और दुआ करें कि अल्लाह ताला ये सख्त वक्त जल्दी गुजर जाए। क्योंकि बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि जी सुकून आ गया। नहीं, सुकून नहीं है। जब मस्जिदों में ताले पड़ जाएंगे और हरम की मस्जिदों में नमाज नहीं होगी तो सुकून कहाँ होगा। अगर किसी ने कहा, कोई मुसलमान अगर ये बात कहता है तो ये बड़ी ही बुरी बात है। सुकून ख़त्म हो गया है, सुकून वापस आ जाए, इसकी दुआ करें। हमारी मस्जिदें आबाद हों। और मस्जिदें आबाद कैसे होंगी? आप सब लोग कोऑपरेट करें, एहतियात करें, ताकि बीमारी जल्द से जल्द ख़त्म हो और मस्जिदें आबाद हों। बाज़ार हमारे उसी तरह से खुल जाएं, लोग अपने कामों पे, कारोबार पे, रोज़गार पे उसी तरह से जाना शुरू कर दें, उसी तरह से घरों में खुशहाली वापस आ जाए। ये दुआ करें। सुकून नहीं है, सुकून की दुआ करें, अल्लाह को याद करें, कुरान पढ़ें, नमाज पढ़ें, और सारी चीज़ें जो अल्लाह का हुक्म है उसके मुताबिक करें। ये अल्लाह का फरमान है और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से है। कोई बीमारी आती है तो उसमें एहतियात करो, और अगर कोई वबा है
तो अपनी जगह को ना छोड़ें, ना कोई नए लोग उस जगह पर आएं। तो इससे क्या होगा, इससे बीमारियां फैलती नहीं हैं, जल्दी कंट्रोल होती हैं और ख़त्म होती हैं। तो आप लोग इधर उधर होते रहते हैं, घूमते फिरते रहते हैं, तो बीमारी कहाँ से कंट्रोल होगी, आप बताइए तो सही। खुद कॉमन सेंस की बात है, कुछ नहीं है तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना मान लीजिए, उन्होंने ये बात कही है। और दूसरी बात है कि हाथों को धोने का, हाथ धोने का ये कहा जाता है, WHO ने कहा कि जी 20 सेकंड तक आपने हाथ धोने हैं। कभी ये गौर किया, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 बार हाथ धो, 3 बार हाथ धोने में 20 सेकंड ही लगते हैं। उन्होंने ऑब्जर्व किया, लेकिन आप लोगों ने ऑब्जर्व नहीं किया। तो ये सारी चीज़ें देखें, दीन की नॉलेज लें और ये सारी चीज़ें करें, घर में करें। फारिग बैठे हैं तो इंटरनेट आपके पास मौजूद है, वहाँ से निकालें। अब आपके जहन में कोई क्वेश्चन है दीन के बारे में, वो डालें आप और वहाँ से जवाब आपको मिलेगा। तो इस तरह से दीन की नॉलेज लें। लेकिन वो सब रगड़ने में लगे, हाथ भी रगड़ रहे हैं, सैनिटाइजर भी लगा रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन कभी दीन को नहीं सुना। चले जी, कितने लगे चांद, आप सभी गिनेंगे। लाजवाब पुलाव है, आप सभी बनाइएगा और अल्लाह का शुक्र अदा कीजिएगा। आपसे होगी मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।